सो लेट्स सॉल्व दिस क्लासिक प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर में कितने होंगे। तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू काउंट वन बाय वन, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा प्रॉब्लम आए तो उसको उसी के स्मॉलर वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो 9 लाइन्स आएगा, तो इसी का स्मॉलर वर्जन क्या हो सकता है? विथ इमेजिन करिए 0 लाइन्स। ये सिंपल सा ट्राइंगल है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें कितने ट्राइंगल है? 1 ट्राइंगल, इजी। अब मान के चलते हैं कि एक लाइन आ गया। अब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है? वी कैन काउंट। एक तो ये पूरा ओवरऑल ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, सो टोटल 1+2। तो 1 लाइन था, 0 लाइन था तो 1 ट्राइंगल, 2 लाइन्स था तो 3 ट्राइंगल, 1+2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगेन 1 ट्राइंगल तो है ही, ये यू कैन सी 1 2 और ये 3 छोटा छोटा। तो 2 लाइन्स था तो कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? 1+2+3। वी कैन ऑलरेडी सी अ पैटर्न। तो एक और लाइन बना के लेट्स कंफर्म आवर पैटर्न। यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है? एक ये बड़ा सा ट्राइंगल, एक ये 2 ट्राइंगल, यू कैन सी जस्ट बिगर देन स्मॉलर देन दैट, फिर ये 3 ट्राइंगल एंड ये 4 छोटा सा ट्राइंगल। So again 1+2+3+4. So we can already see a pattern, and now we can, using this pattern we can solve for n lines. तो अगर n lines होंगे तो कितने ट्राइंगल होंगे? 1+2, एक ज़्यादा 1+2+3 up to 10, and we can find 1+2+3 up to 10 using simple AP or a formula nn+1/2. तो यहाँ पे वो हो जाएगा 10 into 11/2, तो which comes out to be 55. ओके, सो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है यूजिंग द फॉर्मूला। तो अभी हमने जो मेथड देखा वहीं से फॉर्मूला बन के निकल के आता है। इस केस में हम लोग लाइंस के बजाय रीजन्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये शेप में यहाँ पे कितने रीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 10 रीजन है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला nn+1/2। सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ n एज द नंबर ऑफ रीजन्स, जो कि यहाँ पे 10 है, एंड यू विल गेट द आंसर एज 55। So let's look at another method to solve this classic problem. तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो मैथ्स में जब भी काउंटिंग का क्वेश्चन हो तो वन बेटर वे टू थिंक इज यूजिंग कॉम्बिनेशन, विच इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी काउंट बट स्मार्ट तरीके से। तो हमें ये सोचना है कि एक ट्राइंगल बन कैसे रहा है। एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए। तो 2 साइड तो हमें इस टॉप पोर्शन से सेलेक्ट करना है और एक साइड ये बॉटम पोर्शन से सेलेक्ट होगा। तो ये टॉप पोर्शन में हमारे पास अवेलेबल कितने? तो काउंट करेंगे तो आप 11 लाइंस अवेलेबल है, उसमें से हमें 2 चूज या सेलेक्ट करना है। तो 11 में से 2 चूज करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला 11C2। ठीक है, अब बॉटम पोर्शन में तो एक ही तरीके से लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि सपोज करिए ये 2 लाइन सेलेक्ट किया तो यही लाइन आएगा ना, क्योंकि इसके जस्ट आगे जाए या पीछे जाए तब तो वो ट्राइंगल्स के बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या कंक्लूड किए कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए वी हैव टू चूज 2 lines out of this 11 line and one fixed line which comes out to be same as 11C2, जो कि हम लोग अगर फॉर्मूला लगाए तो comes out to be 11 factorial by 2 factorial into 9 factorial, which we calculate, अगर calculate करेंगे तो comes out to be 55।